है सर। ठीक है, तो ये पढ़ा देते आ रहे हम तो नंबर सिस्टम खोल दिए थे। नंबर सिस्टम बोला था सर का, वही पढ़ा है, तो उसको पढ़ाने के बाद में आगे देखा। ठीक है, आगे चले। देखो एक सबसे अच्छी चीज़ आती है क्यों, क्या आती है क्यों? कलम टूट जाएगा इसका। हाँ, थोड़ी हमारे पास लगा दो ना, ताकि आवाज़ भी रिकॉर्डेड हो जाएगी। छोटा सा है, हो जाएगा। तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर भी लगा दो ना, कम साउंड कम कर दो। जो बच्चा है वो लिख देना जूनियर क्लास, यानी कि 6, 7, 8 क्लास लिख देना, 7 और 8 क्लास लिख देना ना। एक लाम, अरे ना ये उसी स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं ना। ऑन कर दिया क्या? कम साउंड करके लगा दो। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? क्यों बोले तो हम पढ़ा रहे हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? NO से नंबर। और इसे कुछ लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। हाँ, जो भी लोग कुछ बोले, पढ़ने का एक उसूल है। पढ़ने का क्या है? रूल है। क्या है? उसूल को ही रूल बोलते हैं, रूल को भी नियम, तथस्थ। उर्दू में उसूल बोलते हैं। बहुत प्यारा वर्ड है उर्दू। यहाँ पे कुछ बन के मत आना, हिंदू मुसलमान तो सबको फाड़ के टेंगारी से चेत दूंगा। एकदम सिंपल स्टूडेंट से बन के आया, ठीक है ना? ज़्यादा ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोल दिया। बोलता है कि तू है क्या? तू, मैं बोलूँ कि भैया जी तो कुछ है नहीं, तो बोलता है द फॉर्म। क्या बोलता है? फॉर्म ऑफ एनी नंबर। फॉर्म ऑफ कमाल बात है ये। कोई नंबर को भी रेशनल नंबर बोलने क्यों तैयार है ये? बोलता है फॉर्म ऑफ, मतलब उसका ढांचा, फॉर्म ऑफ एनी नंबर का मतलब हो गया उसकी ढांचा। तेरा ढांचा है ना ऐसा, आदमी जैसा ढांचा। फॉर्म ऑफ एनी नंबर। एज बोले तो है। फर्स्ट कंडीशन बोले कि तू जब भी होना P/Q के फॉर्मेट में होना। जब भी होना कैसा होना? P/Q। जब भी होना तो तुम बाई होना, जब भी होना तो P/Q। अब सवाल है कि PQ क्या है भैया? सवाल है कि PQ क्या है? तो बोलता है PQ घर में है। PQ किसके? आई के। किसके? आई बोले तो इंटीजर। इसको तो समझते हैं, यानी कि इंटीजर जितना भी है वही PQ है। पहचान लिए ना? एक बात और बोलता है, एक बात कि देख भैया P और Q तो ठीक है, इंटीजर है, तो इंटीजर में तो है, तो इंटीजर में तो ऐसे भी है, 0 भी है, और इधर पॉजिटिव भी है, और पीछे यही है इंटीजर ना, 0 भी है भैया, 0 से हम हट नहीं सकते। तो बोलता है कि क्यों तू सब कुछ हो जाना बट 0 नहीं हो जाना, देन तो रेशनल है, नहीं तो नहीं है। कुछ बात पूछने हैं क्या? तीनों बातों है तो रेशनल है, नहीं तो तीनों में से अगर एक बात भी नहीं हुआ तो रेशनल। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको एलोबरेट करते हैं। आई एम एलोबरेटिंग रेशनल नंबर। मैं अब इसको क्या कर लेता हूँ कि परिभाषित नहीं, एक्सप्लेनिंग करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। 0 रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। 0 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर है क्या? कैसे? P/Q। P/Q है क्या? नहीं, Q भी है नहीं। चलो 3/2 रेशनल नंबर है -7/2 है क्या? ये बोलता है
-3 है क्या? ये भी नहीं। चलो 0/5 है क्या? अच्छा 0/5 है। 5/0 है क्या? 5/0 है, बोला है तो है, मैं भी बोलिए है। 5/0 हुआ। अरे 3/2 है क्या? 2/3 है क्या? है। 0/5 है क्या? 5/0 है क्या? देख भैया, सिर्फ 1-2 जगह सही हुए, 3 जगह बाद बाकी जगह तो क्या है? गलत है। 0 के क्या 0/1 नहीं लिख सकते हैं क्या? हो तो गया, पी बटा तो हो गया। 0 और 1 कहाँ है? इंटीजर है। अरे भैया हाँ, इंटीजर तो है, 0 और 1 इंटीजर है। सब है। नीचे क्या 0 है क्या? नीचे 0 है क्या? ये है रेशनल। ये भी वैसा ही है, ये है रेशनल। ये भी वैसा ही है, माइनस भी है, प्लस भी है, नीचे भी 0 नहीं है 3/1। ये भी रेशनल है। सब कुछ है सिवाय इसके। बोल तो दिया था कि इस नीचे सब कुछ हो जाना, लेकिन 0। अब पहचान लिया रेशनल। कितना काट दिए जाओ, समझे? दुगो को बोलोगे आप, बाद बाकी आता ही नहीं तो जान लो सब कुछ हो जाएगा, बट नीचे 0 तब रेशनल है, अदरवाइज ओके। रेशनल नंबर तो पढ़ लिए, हाँ तुम भी अब पढ़ लो, हो गया ना रेशनल। ठीक है, रेशनल पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन पढ़ना। क्या पढ़ना है? It is part of Q. It is part of or child of Q. Child of Q बोले तो क्यों बोले तो बोला नहीं, क्यों बोले तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ महाराज तुम इधर पे निकल सकिए। तुम तेजस, तुम खड़ा क्यों है? आ रही है देखिए जल्दी इसका भी पार्ट। इट इज पार्ट ऑफ क्यू, चाइल्ड ऑफ क्यू। यानी कि वो फ्रैक्शन जो है सो कुछ और नहीं है। एक बात और बोलते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के भी बोल सकते हैं। इट इज पार्ट मतलब ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल मतलब होता है पूरा, पार्ट मतलब होता है टुकड़ा है, और होल का मतलब होता है पूरा का पूरा। हाँ धलवा लें, पूरा का पूरा, हाँ धलवा लें, पूरा का पूरा। या तो ये पूरा का क्या है? टुकड़ा है। पूरा का क्या है? टुकड़ा है। ठीक है, लाइक 10/30, 10/30 है ना। टुकड़ा तो है 10 का 30 बार, तो 10 को 30 बार तो हाँ तो ठीक है, फ्रैक्शन कहलाया। तो ऐसा ही तो ये भी है, ऐसा ही तो इसका बच्चा नहीं हुआ, क्या हुआ ना? तो पार्ट ऑफ टुकड़ा है। ठीक है, 5/2, 5/2 कोई दिक्कत है क्या? है ना, फ्रैक्शन है ना। ठीक है, ये रेशनल है क्या? ये फ्रैक्शन तो है क्या? ये रेशनल है? नहीं है सर, कटेगा तब हो। सुन लिया रे, ये रेशनल है क्या? है, ये है रेशनल है। रेशनल फ्रैक्शन है क्या? है। ये फ्रैक्शन है क्या? है। रेशनल है क्या? नहीं है। कोई दिक्कत है?
ये जब तक कट के आ नहीं जाएगा तब तक ओरिजिनल एक बात नहीं लिखा, एक बात वेयर पी क्यू आर को प्राइम पी क्यू आर को प्राइम का मतलब हुआ तुझे कोई काट नहीं सकता, तुझे कोई काट नहीं सकता। कोई दिक्कत है क्या? क्या नाम है तोरा? की नाम है रे बुआ तोहर? मेरा हाँ शुभम नाम है। को प्राइम समझ गई? अगर तोरा तुझे कोई काट नहीं सकता, अगर काट दिया तो को प्राइम, और जो ये रसनल है वो को प्राइम होता है। को प्राइम होना शर्त है, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? अगर काट दिया ना इसको कोई, 2 और 3 को कोई भी, तो फिर को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं 1 की तो बात ही, वन को छोड़ते 1 की तो बात ही नहीं करना, थोड़ा ताल मिलाओ बातों में भी। 1 की तो बात ही मत करो। दिख रहा था ना, एक्सेप्ट फ्रॉम 1, प्राइम को बताया था ना, तो 1 की तो बात ही मत करो। कोई दिक्कत? फ्रैक्शन ही पहचान लिया और रैशनल भी पहचान लिया ना। इसलिए जानना है तो कोई चीज़ को अच्छी तरह से जानो, तब जाके कोई कंपटीशन में खा। देखिए ना, 100 सोनार के एक लोहार की, 100 सोनार के और एक सोनार टुकुर 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 सोनार फर्क है। लोहार एक के मारता है, दूल्हा का दुआ कर देता है ना। तो वही है, मैथमेटिक्स इज द लोहार नॉट अ सोनार। इसकी चोट बहुत ही धूमिल होती है। फार्मूला लिखा ना हो दोस्त, फार्मूला तारो लिखा ना, क्वेश्चन बनाबो उससे पहले क्वेश्चन ना बनाबा, बोले क्वेश्चन ना बनाबा तो फार्मूला लिखा। फार्मूला रहतो तो क्वेश्चन बंदो टनाटन, तो फार्मूला लिख के भी नल होना है। अरे बउआ फार्मूला लिख के नहीं गया। ये बनाने के लिए कब तक? ये सब कुछ है, बताना नहीं, धर्मसल्ला भी नहीं। तो समझ समझ के जो चीज़ हमको समझेगा ना, समझा दूंगा अच्छी तरह से। मेरी बेटी को देखे हो, उसको मारते हुए देखे हो? उसको मारे हैं नहीं देखे हो? तुम देखा है, बक्सा कोई भी नहीं जाता है, ठीक है? या तो तू लिख के आना, या तो तू ना आना। कुछ समझ में आया कि नहीं? कैसे पूरी तरह अच्छी तरह से समझ। या तो लिख के आना, जितना बार बोलूँगा, या तो तू आना ही नहीं। यहाँ मेरे पढ़ाने से अगर समझ गया ना, तो उसको उतना बार लिखना पड़ता है, तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। दोषी किसको ठहराएगा? हैं? 10 लोग के सामने में कोई फूफा आएगा, बच्चा पढ़ता है, एलएम में पूछ दिया, 2 मुँह कुचल दिया। जानता है क्यों? तूने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट अ पर्सन, उसको परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस। समझा? खिलाड़ी ऐसे ही खिलाड़ी नहीं बनाता है, बार बार परफेक्ट बनने के लिए सीख तो एक ही दिन में जाता है। एक साल क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? प्रैक्टिस। बचने की कोई गुंजाइश यहाँ पे है ही नहीं। तेरे सारे बचाव के रास्ते कट गए। जिस वक्त मैं फ्री सुनाया था ना, उसी वक्त फ्री का मतलब FRW फ्री ही नहीं है। पढ़ाया तुम गया, तुम सीखेगा कैसे वो भी मुझे मालूम है। इतना दिन से हम घासें ही काटे हैं। क्या काटे हैं? हाँ, घासें छीले हैं इतना दिन से। या तो तू आ, नहीं तो अबे तुम अपना पहला कॉपी इसको ला के दिखाना। जिस वक्त हमसे पढ़ने आया था ना, वो कॉपी है ना, उसको ला के दिखाना और देखना आज का कॉपी दिखाना इसका। हमने नहीं बदला इसको कुछ, इसका अपने आप बदल गया है सब कुछ। काहे के लिए मालूम है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिखा तो 1 दिन में देते हैं, 1 दिन में सिखाया, अनपढ़ हो गया वो कैसे आता ही नहीं है।
ये पागल हो जाएगा और मैं तो पूरा का पूरा हूँ ही। पागल होगा ना तो एक को लड़का अगर कंप्लीट करेगा ना, साला चारों गांव का बच्चा लाइन लगाते रहेगा गेट के बाहर। मेरा मन करेगा तो आ, मन नहीं करेगा तो भागता है कि नहीं रे? मजाक समझ रखा है क्या? इसीलिए क्योंकि मैथमेटिक्स को सब पागल बना रखा है। देखो फार्मूला कल से लिख के ही आना, कोई भी चीज इतना सुंदर से पढ़ा करके अभी कुछ नहीं। हाँ रहने दो बेटा, रहने दो, वीडियो को वहां से कर हो गया। समझ में आ गया? तो बोलता है कि देख भैया फ्रैक्शन और रेशनल में थोड़ा सा फर्क है। ये साला पी क्यू को प्राइम भी होने का बनता है, कोई दिक्कत है? फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमिरेटर। और इसको मैं पर्सनली डिनोट करता हूँ कैपिटल एन अतनिंगो नोमिनेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और मैं छोटा से इसको डिनोट करता हूँ बड़का डी। दिक्कत? अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ही जब सब कुछ है तो इसकी कहानी भी दो ही पे पड़ती है, दो ही पे। एक तो बनता है, एक बेटे का नाम है प्रॉपर। क्या नाम है? प्रॉपर। और एक बेटे का नाम है इम्प्रॉपर। आई एम यारो पी आर पी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर पी आर हो या पी आर हो, देख लेना। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। दो छोटे छोटे इसके और लाल मुन्ने पत्ते हैं, दो छोटे छोटे और बच्चे हैं। एक को बोलते हैं लाइक और एक को बोलते हैं, नाम है चारों बेटे का अनलाइक। प्रॉपर जो बोलता है ना तो बोलता है कि देख भैया अगर नोमिनेटर बड़ा हो जाए किससे, कहीं दिखे तो उसका नाम इम्प्रॉपर है। अगर नोमिनेटर छोटा हो जाए किससे, इम्प्रॉपर समझ लेना। लाइका 7/10 क्या है? ऊपर छोटा है कि बड़ा है? ऊपर छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। प्रॉपर हो गया। इसी को घुमा के इधर कर दिया, 10/7 हो गया इम्प्रॉपर। लाइक किसको बोलता है? तो बोलता है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर तो एक से पहचान है, लेकिन लाइक अनलाइक का पहचान बहुत घनेर ग्रुप है। इट अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। इट इज ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन है। दो चार गो होगा। सपोज इफ डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज क्या हो गया वो? इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, क्या हो गया? क्या हो गया वो? अनलाइक। सपोज दैट 5/7, 3/8/12/7 सबके सब क्या है? लाइक है। सबके सब क्या है? अनलाइक का मतलब 5/7, 3/7 एंड 2/3। कोई दिक्कत? एक जगह बदला की हो गया, ये अनलाइक। ये सब सेम रहा तो क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट कहानी होती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन तो होता है क्या कर रहे हो भैया? तुलना कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गोरा है कि काला। ठीक है। कैसे? सपोज करो 5 कंपैरिजन मीन्स या तो ग्रेटर है या तो ठीक है। 5/7 और 2/3 2/3 भैया जी कंपैरिजन ऐसे नहीं करेंगे। कंपैरिजन ऐसे जब तक नीचे सेम ना हो जाए, जब तक नीचे भैया 2 और 3 नहीं है कि 3 रुपया बल्कि हुआ 2 रुपया करेंगे तो उसी से करेंगे तो उसी से। लेकिन जब तक नीचे सेम नहीं होगा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन कैसे सेम करें? कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इंटरचेंजिंग साइन। 7 को 3 से कर दिया, 3 को 7 आगे बढ़ो।
क्या करा मैंने 5/7 इंटू 3 और 2/3 को कर दिया 3 इंटू कर तो दिया इसको इससे, लेकिन बोला गुनाह कर दिया। क्या कर दिया? बोला कि निचलका के दिया इफ यू गिव द डिनोमिनेटर ऑल्सो गिव द नोमिनेटर। नीचे को दिया तो ऊपर को भी दो, नहीं तो रोने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? हाँ काने लगेंगे। वो छोटका के दली बड़का करे भी बात तो सही। हाँ तो वही बात है। 3 से कली गुना तो 3 से ऊपरों को दिए, एक 7 से कली नीचे गुना तो 7 से आगे बढ़। पांती आई 5 3 जा 7 3 जा 7 2 जा 7 3 जा। अरे नीचे सेम हो गया, नीचे काम खत्म, बंद कर दे। क्या कर दे उंगली से? अब बता 15 बड़ा कि 14 बड़ा? बड़ा हो गया। जकरा इनमें से बड़ा वही एरो चलाएगा, जो बड़ा वही। अरे बड़के भाई ना तीर कमान चलाएगा पहले कि छोटका चलाएगा? आया तो बड़के ना, तो बड़का तीर चला दिया। यानी कि 15/21 इज ग्रेटर देन 14/2 21, यानी कि तू बड़ा, यानी कि तू बड़ा। कोई दिक्कत? इसकी ऐसी कहानी है कि नीचे से ऊपर जानते हैं, ऊपर नहीं जानते हैं। करना तो इसको है, लेकिन कर दिया बड़ा। छोटा जान गया और जानेगा? अरे और जाना है बोलता है, और जाना है। आप क्या खाक जाना है? तू जान लिया तो अब क्या जाना है? जान तो कि अब कहनो संख्या देंगे करते रहना ना। अब क्वेश्चन में आएगा तो बड़का छोटा करते रहना। कौन जा रहे घूम के जाओ। सारा फार्मूला 50 का फार्मूला, तो इसके पास फार्मूला है ही नहीं। एक खाक तुमसे पूछेगा? जा तोरा ई बाट लगब छ, तू जाना ओकर बाट लगली हम तोरा बाट लगाब। तू जाना तोरा बाद 4:30 बजे आगे चले क्या? कोई दिक्कत है ना? है तो बच्चे नहीं ठीक है। हाँ हम न जन्मे कि हम अच्छा पर बच्चे तोरा बोले से हम अच्छा पर है। देखी ना ये बोल रहा सर जी बड़ा अच्छा तेरा कि हमें मालूम नहीं है, मालूम चल गया। ये बोला कि अच्छा झूठ बोला कि शांत मालूम है ना। अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी लगे सही नहीं चाहिए। और उसको मालूम ही नहीं है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। देखो कैसी एकदम साला झूठ है। हमको मालूम नहीं है कि आई एम सुपर। दुनिया को झूठ बोले कि संस्कृति वो तो झूठो के सच बोले ना बोले छै। नेता तो झूठे ना बोले छै कि 1 करोड़ नौकरी दे दै छै, काला धन ले आने लबै छै, लेकिन लोग ठग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि झूठ और सच के बीच फर्क स्थापित करो, वही है तुलना। आगे चलते हैं। एक और है कंपैरिजन, तुम बोला तो बता ही देते हैं। 5/2 7/3 9/4 8/2 ले बोलेगा। बोलता है कि बड़का छोटका बता। बड़का के पहले रख, ओकर बाद छोटका के, ओकर भाई बना। भाई के पहले छोटका, फिर ओकर बड़का, फिर ओकर बड़का, फिर ओकर बड़का। सब भाई कौन बड़का छोटका जानै छी ना? बड़का हखिन मांझिल हखिन सांझिल हखिन छोटका 5 भाई निकलना पड़े। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव करता है। 7 गो रहते था। सोमवार मंगल बुध भाई बृहस्पतिवार। ये तो रहती आदमियों के हम अच्छे ये बोल रख ना बड़का मंझला संझला छोटका। आ हम कहलिए हो 5 गो रहते तो बड़का छोट मंझला संझला छोटका छोट ई कहाँ गेलै हो? ई कने गेलै हो? बोला ना हो। ओकरा बनैली ध करके हीरो मत बन। इतनी जनै छी हमहूँ, इतनिए जनै छी, लेकिन तू हीरो मत बन। पूरा दुनिया के मूर्ख बनावे कोशिश मत कर। तोहर वैलिडिटी कहाँ तक हो? 4 गो तक हो। कोई 5 गो जनै छै, कोई 6 गो जानते, कोई 7 गो जनै छै। बहरहाल जितना जानता है उतना, ये सब कहानी है। शर्त तो है नीचे सब क्या हो जाना चाहिए बराबर। पर साला इन्ने तू अपन पर ई पढ़े से की होता? यही पढ़ा का पैसा कमाई छै सब रे ना कमाता है ओकरे लेल एलम तेलम प्रचार करैत रहै छै। गणित लिख लिख कर दे छै। इसको सेम करने के लिए हमें जानना पड़ेगा। इसको सेम करने के लिए जानना, लेकिन इसको सेम करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और एलसीएम तुम्हें चलो हम लोग 2 एकम 2 3 के 3 2 गुना 4 2 6 का 12। चल 2 से फेम कट रे बुआ 1 3 2 एकम 2 2 तिहाई 6 3 से कट दो रे सब कट गए। 2 दूना 4
कि 12 हाँ 12 लो एकर मतलब सब के नीचे 12 ला देते सब के नीचे 12 लास्ट दू में कथी गुना करबे कि 12 हो जाता है ऊपर बात समझ में आ रहा है ना 7 बटा 3 कथी करिए ऊपर कथी करिए ऊपर भैया 9 बटा 12 12 लेवल की करिए ऊपर बा 6 पचे 6 दूना 7 चक 4 तिया 9 तिया 4 तिया 9 एकम 12 एकम अब बंद नीचा बंद कर नीचा कर सब कथी लिख पहले बड़का के लिख पहले कथी बड़का रे 30 ओकर बाद 28 ओकर बाद 9 ओकर बाद लिख देने 12 12 12 अब 12 अब बड़का इन्हें से क्या चलना है तीर चलाना है ना चला दे तीर चला दिलिए 30 बटा 12 क्या बोलिएगा 5 बटा 2 के लिखते नीचे 5 बटा 2 जकरा एकरा बोलेगा एकरा नीचे 7 बटा 3 एकरा नीचे 8 बटा बेटा जब ऐसे किया ना ये बराई इससे तो ये कच्चे हो गए छोटके हो गए ना इसे बोला मैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोल दिया बेटा डिसेंडिंग डी कोई दिक्कत है तुमको मैंने क्या सिखा दिया डिसेंडिंग लिखना सिखा दिया कैसे लिखना सिखा दिया अब एकरे धाका उलट दे एकरे धाका लिख देना 8 बटा 12 उसके बाद 7 बटा एंड 5 बाई तीर चला कने चलियो यही नंबर कर है चलो तीर से 8 बटा 12 लेस देन 9 बटा 4 लेस देन 7 बटा 3 लेस देन 5 बटा 2 इसी को बोल दिया असेंडिंग और इंक्रीजिंग असेंडिंग और ASCENDING असेंडिंग और इंक्रीजिंग कोई दिक्कत असेंडिंग सीख लिया डिक्रीजिंग सीख लिया डिसेंडिंग सीख गया एंड कंपैरिजन सीख गया कोई दिक्कत इधर से सारा लाइक जान लिया प्रॉपर जान लिया इम्प्रॉपर जान लिया ये सब जान लिया और कुछ जानेगा इतने पे का मामला कितने पे फ्रैक्शन के बाद जो पता गुना भाग वही चौकी ना हर वगैरह पढ़ा रहे इसको पढ़ने की जरूरत है देखो प्रैक्टिस करो उसके बाद एक्सपोनेंट लाओ इधर रे हाँ बच्चों तो यहाँ तक इसकी कहानी थी किस क्लास में हो 6 क्लास और 7th क्लास के लिए ये था और 8 क्लास के लिए भी है तो देख लेना और समझ लेना इट्स क्लास फॉर 6th 7th एंड 8th अब नाउ इट्स टाइम टू 8 क्लास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन यानी कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल वगैरह पढ़ा रहे हैं कल पढ़ाए थे आज क्वेश्चन बताएंगे क्या करेंगे क्वेश्चन बताएंगे लाओ रे भैया क्वेश्चन बताएंगे वीडियो कितने टाइम देखो वीडियो पे टाइम देखो इसी टाइम से बहुत अच्छा बात बताने वाले हैं अब तुम देख सकता है सर टाइम 28 मिनट कितना बज के कितना 28 मिनट हुआ है सिर्फ ना सिर्फ हाँ इस वीडियो का 28 मिनट के बाद चला जाएगा 6 बजने वाला ठीक है चले देखो ये सब भी तुम समझ लो क्वेश्चन शुरू करें हाँ पढ़ो क्वेश्चन देखो इधर तुम भी निकालो हिंदी में 11 वैसा देखे क्वेश्चन बड़का से बड़ा क्या अगले क्वेश्चन आ गया रे क्वेश्चन आ गया रे इधर से बोलना कोई भी लोग का काम चलेगा चलो बोलो A field is in the form of a rhombus. चुप जा फॉर्म ऑफ Rhombus. एक बच्चे ने बोला अ फील्ड इज इन शेप ऑफ रोहम्बस तो भैया जी मैं पहले आगे क्वेश्चन को ना पढ़ूंगा आई एम गोइंग टू मेक फिगर ऑफ रोहम्बस कुछ ऐसा ही दिखता है रोहम्बस कुछ देखो चुपचाप यहाँ पे रोहम्बस सीख लो रोहम्बस चल देख ले समझो तरबूज नाम ले दो भैया एक वाईटी अरे कुछ भी कैपिटल लेटर कुछ भी घूमना ऐसे करके चाहे ऐसे कर ठीक है इसमें एक चीज होता है दैट इज डायगोनल क्या होता है डी कैपिटल और दैट इज डायगोनल स्मॉल डी D. बस आगे पढ़ो
having side 81 meter. हैविंग साइड, साइड बोले तो दिस इज साइड, दिस इज, दिस इज, दिस इज, ऑल आर डिनोटेड बाई ए, ऑल आर डिनोटेड बाई ए। और कितना है 80। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, 81। रुक जा, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। दिया क्या, गिवन इन रो। हम बस लिखना कंपलसरी है जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं ना भैया। इंग्लिश में बोलूं क्या, given is compulsory part and also which kind of shape deal with us which is also compulsory given in rhombus. Formula is also compulsory. If you have formula and figure and information data then you are able to solve down, otherwise go to hell. Next, And altitude 25 meter. altitude, where is altitude? Okay, side is how much, कितना दिया था साइड, 81 meter. 81 मीटर। अल्टीट्यूड बोले तो एच को अल्टीट्यूड बोलते हैं, कितना मीटर, 25 meter. 25 मीटर। आगे नेक्स्ट, What is the side of a square field which has the same area as that of the rhombus? कहानी फाड़ के रख दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या किया, फाड़ के रख दिया। फिर से पढ़ो वहीं से जहां से खत्म किया। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज एरिया ऑफ Square. रोहम्बस को घुसाया और पूछ दिया एरिया ऑफ स्क्वायर के साइड को भी ए और ए बोलते हैं और इसके एरिया को बोलते हैं, क्या एरिया होता है, क्या होता है एरिया, साइड स्क्वायर, क्या होता है, Side square. लिख दिया। आगे पढ़ो क्या बोला था। What is the side of a square field? साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड बोलता है, अगर स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड बताओ, उसकी Side होता इसकी साइड को A1 बोल दिया। क्या बोल दिया, A1. क्यों बोला भैया A1, क्योंकि इसके साइड को तो ए बोल ही रखे हैं, तो इसके साइड को क्या बोल दिया A1। तो बोलता है कि इन स्क्वायर, क्या फिर लिखेंगे, In square. हाँ भैया कंपलसरी है कि क्या क्या है उसके डाटा के लिए, इन स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या पूछ रहा है, ये साइड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Side. बोला तो व्हाट इज साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, व्हाट इज साइड ऑफ, Square field. आगे पढ़ो। Which has the same area as that of the rhombus. बोलता है कि उसका साइड बताओ जिसकी जो एरिया है ना रोहम्बस के एरिया के बराबर है, रोहम्बस के। मैंने बोला तेरी एरिया को बोल दिया ए आर, क्या बोल दिया, एरिया ऑफ रोहम्बस, और तेरी एरिया को बोल दिया ए एस, एरिया ऑफ। Square. बोलता है कि तू इसकी साइड बता, जबकि दोनों की एरिया सेम है, दोनों की एरिया Same है. सेम बोले तो, सेम बोले तो हमने नहीं बोला, इसी ने बोला दोनों के एरिया सेम है, इसकी साइड बता दे, इसकी साइड, जबकि दोनों के एरिया क्या बोला, बोला इसी ने। और कुछ बोला क्वेश्चन में क्या, इसके क्वेश्चन ने जो बेटा बोला ना उस क्वेश्चन को मैंने ऐसे चुपचाप लिखा है, क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है। आई एम नॉट सोल्विंग द क्वेश्चन स्टिल, अभी तक मैंने क्वेश्चन को भैया जी सोल्व नहीं किया। मैंने बच्चा बोला रोहम्बस, रोहम्बस का फिगर बना दिया, बोला कि उसके साइड को ए बोलते हैं, मैंने नहीं बोला, होता ही है, एक डायगोनल को बड़ा डी और एक डायगोनल को छोटा डी बोलते हैं, ठीक है। फिर बोलता है रोहम्बस की एक साइड है 81 है और अल्टीट्यूड 25 है, और उसके एरिया को एरिया ऑफ आर बोला। स्क्वायर की साइड को A1 बोल दिया, क्यों बोला भैया, क्योंकि इसकी साइड को भी ए और इसकी भी साइड को ए बोलूँ क्या, गड़बड़ हो जाएगा ना, दोनों अलग अलग फिगर है। A1 बोला, इसके एरिया को ए स्क्वायर, तो बोलता है कि ये स्क्वायर की साइड बता इसी क्वेश्चन में, जबकि दोनों के एरिया क्या है, दोनों सेम। आगे चले, हाँ. रुको, आगे चलने से पहले, आगे चलने से ले. क्वेश्चन दम तोड़ देता है, क्वेश्चन दम तोड़ देता है तो बच्चा कैसे समझे कि दम तोड़ दिया, सभी ना समझाएंगे कि दम तोड़ दिया। इसने दे दिया हमें सॉफ्टवेयर, इसने दे दिया हमें, अरे दोनों का एरिया इक्वल दे दिया, दोनों का साइड पूछा, साइड काहेला पूछा, एरिया पूछता ना, एरिया का फार्मूला होता है तो एरिया पूछता, साला साइड पूछे, लेकिन जब बोला दोनों का एरिया बराबर, इसका मतलब है ये क्या है, सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये नेताजी है, क्या है, अब पकड़ो नेताजी की
नहीं कहावत सुना है क्या? पकड़ो नेताजी की पूछ, वही पार घाट लगा देंगे। सब नेताजी की पूछ नहीं पकड़ ले जाता है, तो वही हुआ कहावत, नेताजी का पूछ पकड़ो, जहाँ ले जाएंगे तहाँ चलो। गड्ढे में ले गए तो यही है सॉफ्टवेयर, यही है नेताजी, पकड़े पूछ चलते हैं। एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है बेटा? बेस इनटू एल्टीट्यूड। क्या होता है? बेस इनटू एल्टीट्यूड। इसकी एरिया क्या होती है? साइड स्क्वायर। क्या होती है? साइड स्क्वायर। लिख तो दिया। बेस कितना है, यानी कि साइड कितना है? 81 मीटर। 81 मीटर। और अल्टीट्यूड कितना है? 25 मीटर। लिखा, कोई दिक्कत है क्या? बराबर A1 स्क्वायर। इसको A1 स्क्वायर चाहिए कि साइड चाहिए? क्या चाहिए इसको? इसके स्क्वायर का साइड चाहिए कि A1 स्क्वायर चाहिए? A1 स्क्वायर चाहिए। अरे साइड चाहिए ना, A1 लिखा है, A1 चाहिए। स्क्वायर क्या कर रहा है इससे? स्क्वायर को फेंक डालो। स्क्वायर को, स्क्वायर को जब फेंकते हैं ना, इधर आते ही बन जाता है रूट। आते ही क्या बन जाता है? 81 मीटर इंटू 25 मीटर। कोई दिक्कत है? ध्यान से एक बार देख, बार बार नहीं बताऊंगा। स्क्वायर को जो ही फेंका, ये क्या बन जाता है? रूट को जो ही फेंकेंगे क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ये है ना स्क्वायर। स्क्वायर को इधर फेंका तो बना रूट, और रूट को इधर फेंकूंगा तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत है? इसके निकलने का टिकट, ये तो जेल हो गया। क्या हो गया? इसको निकलने का टिकट है। अगर स्क्वायर बन गया तो बाहर निकल गया, स्क्वायर बन गया तो बाहर। चलो पकड़ो स्क्वायर। 81 किसी का स्क्वायर है क्या? 9 का स्क्वायर है। 25 किसी का स्क्वायर है क्या? बोला ना कि स्क्वायर बनेगा कि इसको टिकट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसे नेताजी को टिकट मिलती है। 9 बाहर निकला, 5 बाहर निकला, और मीटर भी तो स्क्वायर हो गया ना। 1 मीटर बाहर निकल गया, 9 बचे 9 5 जाए, इतना मीटर साइड हो जाएगा। इतना मीटर इम्प्लाइज दैट लास्ट में देयरफॉर। कोई दिक्कत है? बड़ा अच्छा तो क्वेश्चन हिला के क्या किया? अरे देखो भैया, रोहम्बस देता है और स्क्वायर का साइड पूछ लेता है। स्क्वायर का खाली बोलता है दोनों के एरिया इक्वल है, दोनों के एरिया बराबर। अरे यही तो है सॉफ्टवेयर। ये टोटल कहानी सॉल्ट का है। किसका है? अमिताभ बच्चन बोलते हैं इट्स रिगार्डिंग टू सॉल्ट। सॉल्ट का पकड़ो नेताजी की। निकलता है कि नहीं निकलता है? रे कोई मस्टर बैना पकड़ता है क्या? रे है? हमने देखा बच्चे को क्या सिखाया, यही चीज सिखा, यही चीज हर जगह यही सिखाना है। जो सीख जाए ना, जिस दिन सीख गया उस दिन फिर क्या हो गया? सिर्फ 8वां का नहीं, 9वां का नहीं, 10वां का नहीं, 11वां, 12वां। सबका अपना अपना फार्मूला है, वो याद रखो। देखो कि साला क्या दे दिया, उसी को पकड़ो कि पार घाट। ठीक है ना? उसको जो नहीं समझता है वो कभी मैथ्स नहीं समझता। हमारा काम ही यही काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फाइंड द एरिया ऑफ देखो ना इससे काम पैटर्न दो सब पैटर्न। तीसरा क्वेश्चन द नंबर डायगोनल ऑफ ए रोहम्बस। रोहम्बस से ही क्वेश्चन क्या है? इसकी एरिया ये भी होती है b इंटू एच, साइड इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है ना? जान लेना, एक एरिया नहीं बताया था। चलो क्या पढ़ो क्वेश्चन। The diagonal of a rhombus are The diagonal of a rhombus are 12 centimeter आगे and 8.5 centimeter. 2 डायगोनल रोहम्बस में होता है। एक डायगोनल एज 12 सेंटीमीटर और एक डायगोनल एज 8.5 centimeter. 8.5 सेंटीमीटर। और ऊपर क्या लिखते हैं भैया? जो फिगर होगा उसका नाम NROHM रोहम्बस। आगे बढ़ो। Find its area. अरे भैया पूछता है एरिया बता। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा। अरे एरिया पूछा, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? बोल 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 बोल। 1/2 DD 1/2। ये कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ये बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सुनो इस बच्चे की बात। मैंने बोला 1/2 DD, हाफ DD, हाफ DD। यही तो होता है। फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। पढ़ो ना, बड़का डायगोनल एक दूसरा डायगोनल। और कुछ बोलना है क्या? ये भी होता है।
ये भी होता है। जैसा देवता वैसा ही पूजा। इसने ये दिया तो पर भी निकाल देंगे, ये दिया तो तुमको जानना बहुत जरूरी है। कहीं आ जाएगा तो सब काम तो कर लेगा, लेकिन फॉर्मूला रहना जरूरी है। बात समझ रहा है ना? निकाल देना। हाफ डी कितना है? 12 सेंटीमीटर। अरे ऊपर देखना, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ है, तो इधर उधर मत ताक। इंटू 8.5 सेंटीमीटर 2 से 6 मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, एरिया हमेशा पूरी आजीवन। आगे बढ़ो, बढ़ बेटा। एक और क्वेश्चन बताएंगे फिर जाकर के। द एरिया ऑफ a rhombus is 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही मेरा है, तो हम बस करते हैं, आगे बढ़ना दे। दूसरे चलिए फिगर कुछ, ये फिगर ABCD से स्क्वायर ऑफ ABCD इज ए स्क्वायर। अच्छा से पढ़, अच्छा से मेरे यहाँ ABCD इज ए स्क्वायर, ऐसे पढ़ ताकि समझ में आए कि स्क्वायर है। पढ़। ABCD से स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। चुप हो जा। ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये बोलता है 14 प्लस, समझ में आता है सबको 14 बोलो। 14 स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर। देखो रे भैया, एक है स्क्वायर, एक है स्क्वायर। ABCD नाम खुद बोल दिया, तो मैं नाम क्यों दूं? अगर उसने नाम दे ही दिया है तो मैं क्या नाम दूं? और साइड कितना बोल दिया है? AED एंड साइड कितना बोला है? ABCD 14 सेंटीमीटर। क्या बोला? तो ये 14 सेंटीमीटर है। ये कितना होगा? ये कितना होगा बेटा? स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है। ये कितना होगा बेटा? 14। ठीक है, आगे पढ़ो अब। एंड AED एंड BEC आर सेमी सर्कल। देखो AED D दोनों के दोनों AED यानी कि सेमी सर्कल है। क्या है बेटा? और ये दोनों के दोनों क्या है? सेमी सर्कल है। ई को यहाँ पे बोल दिया, ई को AED। अब BEC दोनों के दोनों क्या है? सेमी सर्कल। क्या है बेटा? सेमी सर्कल। अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? कटोरा। क्या है? कटोरा। कटोरा पे कटोरा बेटा। बोल बोल रे। हाँ बेटा, बापू से भी गोरा नारियल बुझाउल बुझता है कि नहीं? दोनों सेमी सर्कल। Yes, मैं क्या करेगा? ब्लेड से। किससे? अरे ब्लेड से नहीं, बर्थडे वाले चाकू से। भाई केक है, क्या है ये? मेंसुरेशन बोले तो केक। ऐसे कर लेके काट दूंगा, ऐसे कर लेके काट दूंगा, बाहर निकाल के फिर जोड़ दूंगा। क्या दूंगा? क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? मैं ब्लेड लेकर के, चाकू लेकर के ऐसे ऐसे इसको काट दिया, इसको भी काट दिया, लेके निकाल के जोड़ दिया। क्या बन जाएगा? और यानी कि सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉल दुनिया में कहीं नहीं कोई समझता, इसका बना सर्कल बन जाएगा। क्या बनेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो भैया, इसको भी काट करके इधर से इधर लेके चलाया, इसको भी काट के ऐसे लेकर के ऐसे चलाया। क्या बना ये? सर्कल। बहुत अच्छा। और ये जो काटा था यही यहीं से ज्वाइंट हुआ है ना? ये जो ज्वाइंट हुआ है सो क्या है? कितना है? 14 है ना? ये 14 है। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्या बोलते हैं? ये सर्कल बन गया। क्या बन गया बेटा? सर्कल। और सर्कल में ये जो 14 सेंटीमीटर उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। 14 सेंटीमीटर। इसका कोई काम नहीं होता है इसका, लेकिन रेडियस का काम होता है। कितना होता है रेडियस? आधा होता है। क्या होता है रेडियस? है ये डायमीटर ये है, अब बोलता है रेडियस इसका आधा होता है। अभी मैं इसको सर्कल को पढ़ा नहीं रहा हूँ तो एक्सप्लेन करता है डायमीटर कैसे, रेडियस कैसे, बट इट्स नॉट टाइम, इट्स टाइम टू क्वेश्चन। कोई दिक्कत है यहाँ से? आगे पढ़ो। आर सेमी सर्कल हैज shown in the figure। फिगर जैसा है। Find the area of the shaded region। है कि नहीं? 10वां क्वेश्चन। 8वां का बाद साइड 10वां में करता है। तो इसकी एरिया निकालना है। इसकी क्या निकालना है? एरिया। उसकी
रेडियस है, इसकी एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। क्या देखते रहते हो उधर? यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से एक कट गया, कट गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। कोई दिक्कत? दिखाया कुछ और निकाला कुछ था। बोला कि जो 14 है ना, ये किधर है साला, यही कट के ना दोनों जोड़ दिए हैं। लो जोड़ दिया 14। और इसको जब देखा फिगर में तो अरे ये तो डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर का कोई काम नहीं, डायमीटर का रेडियस का बड़ा का, रेडियस का, और इससे आधा होता है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। जानता था क्या? जान क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? पूछता कुछ है, बोलता सबको पकड़ के निचोड़ डालते हैं। फिनिश। आगे बढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे लिखो और तब जाके करना है, ठीक है? थैंक यू डियर। अगर इस वीडियो को देखा हो आपने तो ये क्लास 8 क्लास की बुक की है, 8 क्लास की बुक की है, और ये CBSE बुक की है, ठीक है? और ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ रिलेटेड टू ट्रापेजियम या रोहम्बस या सर्कल है, उसी को क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एरिया के बारे में जानना पड़ता है। तो एरिया बच्चे को कल पढ़ाया था, वीडियो नहीं बना पाया तो अपलोड नहीं कर पाया, तो देखते तो ये आज दनादन स्पीड पकड़ती। क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व किए जाते हैं। आपको अच्छा लगा हो बहुत अच्छा नहीं लगा हो तो 2-4-5 वीडियो देख करके अच्छा बेजाय करना, क्योंकि बहुत बातें पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने का पैटर्न है कि पहले थ्योरी को समझाता हूँ। सपोज ये रोहम्बस है तो रोहम्बस के बारे में बताता हूँ, फिर आता हूँ क्वेश्चन पे। तो एक पार्ट देखोगे, एक पार्ट नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों पार्ट को देखना बड़ा कंपलसरी है ना? फ्रैक्शन को क्वेश्चन करने से पहले फ्रैक्शन को जानना जरूरी है। वेरी गुड। बराबर।